क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं पापा, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पर वो कुछ नहीं खा रहे। रतन जी, वो नाहर की सुनवाई कब होगी? आप कुछ करिए ना रतन जी, इतनी पहचान है आपकी, किसी भी तरह मेरे बेटे को इस झमेले से बाहर निकालिए ना, बचा लीजिए ना उसको। लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सारे सबूत नाहर के खिलाफ हैं। ये सब कुछ उस चूही के वजह से हो रहा है। पापा जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पुलिस के डर से मैंने जो कुछ भी देखा सब उन्हें बता दिया। लेकिन मेरे यकीन कीजिए, जीजू को जेल भिजवाने का मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, सच में। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पलक बहू, बेटा तुम्हें ना वो जो रेलवे फाटक देखा है तुमने, वहां से बस 5 किलोमीटर दाएं और फिर 10 किलोमीटर बाएं, बस वही है, वही बिल्कुल वहीं पर है हीरामल सुनार की दुकान। तुम्हें तुम्हारी हीरे की अंगूठी वहीं मिल जाएगी, ठीक है? अब सावधानी से लाना अंगूठी, चलो रखो। जी दादी जी। हाँ। पिंकू को तो मैंने पहले ही भेज दिया है गाँव, और प्रतीक के पापा को योगा संस्थान। नीचे रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा कांटा ये पल। इसे तो ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया है कि 3-4 घंटे तक आ ही नहीं पाएगी। यानी पूनम, तेरे पास मात्र 3 घंटे है अपने काम को अंजाम देने के लिए। 3 घंटे। पूनम बहू। जी माँ जी। आज खाने में क्या बना है? अरे माँ जी, आपकी पसंद का पूरा 56 भोग बना के तैयार रखा है। आइए बैठिए। अरे वाह, आज तो इस बुढ़िया ने पूरी दावत बिछा दी है, जम के खाऊंगी खूब। बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाना पिलाना तो बनता है। मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग? जी हमें पता चला है कि आपके घर में कोई मानसिक रोगी औरत है। मानसिक रोगी औरत? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में मानसिक रोगी औरत कोई नहीं है। है ना माँ जी? यहाँ पे कौन कौन है मानसिक रोगी औरत? कोई दिमाग से थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन पागल नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कौन है? ये मेरी माँ जी है, मतलब मेरी सासू माँ है। ये आपकी माँ जी है? जी। इनकी उम्र तो आपसे काफी कम लग रही है। काफी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन असल में ना ये समदिन है मेरी। पर जब जब मेरी सासू माँ की आत्मा इनके अंदर आती है, तब ये माँ जी बन जाती है ना माँ जी? बस बहुत हुआ, अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो इस घर से। मेरे बेटे को जेल भेजकर मैं तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी जूही। मम्मी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दीजिए आप सब, प्लीज। मैं नाहर जीजू को जेल से छुड़वाने के लिए आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो तुमने की है जूही पुलिस की। अब हमारी और क्या मदद करोगी?
जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मुझे तब से पता था कि तुम कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगी, और तुमने कर दिया। मेरे एक बेटे को अपने पल्लू में बांध कर मुझसे दूर कर ही दिया, और अब मेरे नाहार को जेल भिजवा कर मुझसे दूर कर दिया। माँ प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे मत बोलिए। शांत तो तब हो जाओ ना अपनी, जब मेरा नाहार मेरे आंखों के सामने होगा, मेरे पास होगा। सोनी जी, हम नाहार को जेल से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जूही को घर से बाहर निकालने से नाहार घर पे वापस आ जाएगा। सोनी जी सोचिए, घर में आगे इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से आप और कलेश करे जा रहे हैं। बस कीजिए। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, अगर इस लड़की की वजह से मेरे नाहार को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई, अगर उसकी बेल नहीं हुई, तो मैं इस लड़की को और इसकी बहन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं किसी की लापरवाही की वजह से या झूठी गवाही की वजह से अपने नाहार को नहीं फंसने दूंगी, फिर चाहे वो कोई भी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही है आप? नहीं, अंदर अलाउ नहीं है। आपने आईडी दिखाई? भैया प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, अंदर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सेस ही जा सकते हैं। आम इंसान को अंदर जाना मना है। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये मेरी पति की रिहाई का सवाल है, प्लीज। देखिए मैडम, आप जैसे 36 लोग आते हैं, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। जाइए यहाँ से। तो यही है वो औरत जो सास बनी फिर रही है। बाहर वालों से शिकायत मिली है हमें आपको पागल खाने लेके जाना होगा। अब नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अब आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूनम, आप बताओ ना इनको, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ भाई, आपको गलतफहमी मेरी समझ नहीं है। बस इनके अंदर कभी कभी मेरी मारी की आत्मा आ जाती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। सासू माँ, आप अपना वो प्रकोप दिखाइए ना, जैसे आपने उस दिन दिखाया था। अरे उस दिन तो पहले से ही सारी तैयारियां की थी मैंने, अब अचानक से प्रकोप कैसे दिखाऊं? माँ जी की जब रुतु में भी आती है ना, तब आप इनको देखिए, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है इस टाइम। अगर आप लोगों ने कुछ भी इनको किया ना, तो फिर देखिएगा। आप लोग, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये मेरी संतान है। एक मिनट, अरे क्या कर, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं पागल नहीं। पागल नहीं है। अरे मैं समझा रही हूँ। अरे सुनिए, एक मिनट रुकिए ना। देखिए प्लीज, ये मेरी संदन जी है, इनके अंदर मेरी सासू माँ की आत्मा आती है। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ना इन्हें परेशान मत कीजिए। कहीं मेरी संदन जी के अंदर जो मेरी सासू माँ की आत्मा है वो जाग गई ना, तो आप सबको ऐसे मारेगी कि मैं भी बचा नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। प्लीज, ये पक्का पागल है, लेके चलो इन्हें। अरे छोड़िए ना। अरे बचाओ मेरे संदन को, कोई बचाओ गुड़िया को लेके जाओ। डिंक चिक्का डिंक चिक्का। जब पलक घर में आएगी और देखेगी उसकी माँ है ही नहीं, घर से रवाना हो चुकी है, 9-2-11 हो चुकी है, तो उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी।